नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। दोस्तों, आज का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे उन पवित्र और अनमोल विचारों की जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। ये विचार आपको आपके जीवन से दुख, चिंता और निराशा का अंत करके नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज किया जाता है, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया इस ज्ञान को अंत तक सुनें। इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन कई बार कहानी की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है। जब भगवान ने इंसान की रचना की तो उसे अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले दो पोटलियां दी। एक पोटली उसे आगे लटकानी थी और दूसरी कंधे के पीछे। इंसान ने वैसा ही किया और भगवान ने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान ने ठीक वैसा ही किया। वह आगे वाली पोटली को बार बार देखता और अपनी कमियों को पहचान कर सुधारने लगा। उसकी तरक्की होने लगी और वह बहुत अच्छा इंसान बनता गया। एक बार वह तालाब के किनारे नहाने के लिए रुका और दोनों पोटलियां वहीं छोड़ दी। नहाकर जब वह बाहर आया तो उसे समझ नहीं आया कौन सी पोटली आगे वाली थी और कौन सी पीछे। अब गड़बड़ यह हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और अब उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां नजर आने लगी। हर जगह कमियां ढूंढने लगा सिवाय खुद के। जब वह फिर से भगवान के पास गया तब भगवान ने उसे समझाया, जब तक तेरी नजर खुद की कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, तेरा पतन आरंभ हो गया। दोस्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हमें खुद की कमियां सुधारनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह गुण है जो सभी में नहीं होता। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। क्या कभी आपको ठुकरा दिया गया है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वे असल में आपकी कीमत नहीं समझते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है।
चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह है कि ऊपर वाले पर हमारा भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमेशा याद रखें दो बातें, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति उतना कमजोर नहीं होता जितना वह नकारात्मक विचारों से थकता है। हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहिए। उन फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, खासकर गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता। इस प्रकार वह पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह बेकार की चिंता और इच्छाओं से दूर रहता है। जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है उसकी स्थिति अचल होती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी अचल होती है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोचें, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल लीजिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालते हैं। वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही हमारी परिस्थितियां क्या हों।
कृष्ण आगे कहते हैं, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम सब किसी न किसी रूप में उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि जो पापी लोग केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हर अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए। सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यदि नीयत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के भोग भी फिजूल हैं। जीवन में समझने वाला कोई नहीं मिलता, बस जो मिलता है वह समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करें। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य होगी। अगर आप सही हैं तो खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहें। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला नहीं होता। समय आने पर वह आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। मित्रता और संबंध आवश्यक है, लेकिन जीवन की कठिनाइयां यह दर्शाती हैं कि अकेले रहने की कला भी सीखनी चाहिए। सफर के बाद मैंने सीखा है कि उस गली में कदम भी मत रखें जहां लोग आपकी कदर नहीं करते। उस इंसान की कदर करें जो आपके सबसे करीब है। कदर करें उसे जो आपसे दूर जाने में भयभीत है। यह कस्में, वादे सब झूठे होते हैं। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। समझें कि किससे, कब और कितना बोलना है। अगर आप यह समझ गए तो आप अपने जीवन को सार्थक बना चुके हैं। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। विश्वास ऐसा करें कि वह आपके साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे। प्रेम ऐसा करें कि उसके मन में हमेशा आपको खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जाने, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म जान लें तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। कृष्ण कहते हैं, दुष्टों की भलाई कभी मत करो, वे आपकी अच्छाई को कभी नहीं समझेंगे। आपकी कद्र तब होगी जब आप दूसरों को नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। जो उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत रखते हैं वे हमेशा तनाव में रहते हैं। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करें। जल्दी में कोई फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रखें। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती हैं। जो मिला नहीं उसकी ख्वाहिश करें, लेकिन जो मिला है उसकी कद्र कभी मत करें। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र कम हो जाती है। वक्त खुद जवाब देगा, इसलिए भरोसा गैरों पर क्यों, चलना है अपने पैरों पर। जो नींद से प्यार करते हैं वे सुहाने सपने देखते हैं, लेकिन जिनकी अपने सपनों की कद्र है उन्हें नींद तक नहीं आती। जिंदगी में ऐसा घर जहां रहने को तो मिल जाए लेकिन घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर में रहना सड़क पर रहने से भी बुरा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। कृष्ण जी के अनुसार मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इन सब में
कर्म योग सबसे प्रधान है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता को पढ़कर और उस पर अमल करने वाले का सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तब बड़ा परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हों, तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां हैं। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी जीवन में आनंद और सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है।
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है, वह मौत से डरने लगता है। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। यहाँ वह स्थान हो जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए, लेकिन घर के लोगों से कदर ना मिले, तो ऐसे घर में रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी हर्षित होता है, न कभी दुखी होता है, न कभी उदास होता है, न कभी चिंतित होता है, न कभी डरा हुआ होता है, न कभी क्रोधित होता है, न कभी व्यथित होता है, न कभी व्यग्र होता है, न कभी व्याकुल होता है, न कभी व्याकुलित 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 होता है, न कभी वह किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, और ना ही कोई कामना रखता है। जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन तीनों में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है, और इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता का अध्ययन करता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अहंकार को खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो और आगे का रास्ता आपको दिखेगा। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जिसे केवल परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो कुछ भी हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और हम जो बनना चाहते हैं वह शक्ति हमारे अंदर ही है। जब कोई व्यक्ति अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तभी उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं, तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है, लेकिन शांत रहकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भरोसा रखिए, जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपके साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां नहीं होती, परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन वह करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, लेकिन सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने ममता,
और मैं की भावना का त्याग कर दिया है, उसे अपार शांति मिलती है। भगवान ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। सत्य है कि संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आखिर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को धारण करवाता है और इसका प्रचार करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस गीता शास्त्र को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेगा वह भी अपने पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की लालच, क्रोध और मोह को त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में शांति को प्राप्त करता है। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन सबको समान रूप से स्वीकार करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा कभी मत कर। जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना काम करता है वही सच्चा कर्म योगी है। मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भगवान आगे कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करने में मदद करती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, लेकिन साधना और अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए आत्म संयम के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वह जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। जिस प्रकार हवा सभी दिशा में बहती है उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में जीता है वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, उसका मन स्थिर होता है और वह संसार के मोह माया से परे हो जाता है। सच्चा सुख तो तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर कोई किसी न किसी गलती से सीखता है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती से सीखकर उसे सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं तभी हम सच्ची उन्नति कर सकते हैं। जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक है कि हर व्यक्ति के पास उसकी यात्रा का अपना समय होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। समय के साथ हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। याद रखना, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। भगवान की शरण में जाकर उनके नाम का स्मरण करके ही हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। उनके साथ प्रेम और भक्ति का संबंध बनाना ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम रखता है उसे संसार की कोई भी शक्ति डगमगा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलता है वही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस गीता के उपदेश को दूसरों तक पहुंचाता है वह मुझसे अत्यधिक प्रिय है। ऐसा व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। और जो श्रद्धा और भक्ति से इस गीता का अध्ययन करता है उसे मैं सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता हूं और उसे सच्चा आनंद प्रदान करता हूं। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें सही मार्ग चुनना है। सही मार्ग वही है जो धर्म, सत्य,
और प्रेम से भरा हुआ है। जब हम इन गुणों के साथ जीवन जीते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर पाते हैं। जीवन के हर कदम पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखकर चले और हर कठिनाई को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। यही सच्चा जीवन है और यही सच्चा धर्म है। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर बुला देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं? लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है कि दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तो वह व्यक्ति बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वाले की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन झलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अंधकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी? खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। इंसान में क्या है, इसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामोखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वे मतलब से मिल रहे हैं और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है
कि अगर कोई व्यक्ति झुककर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको पूरी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर ये वफादार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त एक बेहतरीन जवाब देगा। दोपहर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अहंकार में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बड़ा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आप दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास
सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए।
अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है, जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है, उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है। हारती नहीं जिंदगी में, कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। यह जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो। जो हारने वाला इंसान जीतने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जीतने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है, वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को केन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि वे जीवन में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हकीकत में वे सिर्फ अपनी चिंताओं और मानसिक द्वंद्व में उलझे रहते हैं। इन चिंताओं का बोझ उनके शरीर और मन दोनों को थका देता है। जब हम अपने भीतर के संघर्षों और शंकाओं से घिरे होते हैं, तब हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे एक शांत और स्थिर जल में ही उसकी गहराई को देखा जा सकता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम जीवन की गहराइयों को समझ सकते हैं।
हमारी चिंताएं और अस्थिरता उस जल में उत्पन्न लहरों की तरह होती हैं जो हमें सच्चाई की गहराई में झांकने से रोकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है। हर विचार और भावना हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोते समय सावधानी रखता है कि बीज सही और स्वस्थ हो, ठीक उसी प्रकार हमें अपने विचारों का भी चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। गलत बीज जैसे फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक और अनावश्यक विचार हमारे जीवन में चिंता, तनाव और अवसाद का बीज बोते हैं। श्री कृष्ण यहां हमें यह याद दिलाते हैं कि यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। जैसे किसान अच्छे बीज चुनता है और उसे समय पर पानी और खाद देता है, हमें भी अपने विचारों और भावनाओं को समय और ऊर्जा देनी चाहिए ताकि वे सकारात्मक दिशा में बढ़ सकें। अपने विचारों को सतर्कता से चुनकर हम अपने जीवन को स्वस्थ, शांत और सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ते हैं, तभी हम जीवन की असली शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी भी कार्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए समय सीमा का होना बहुत जरूरी है। अनुशासन और समय की पाबंदी हमें सही दिशा में ले जाती है। जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए समय सीमा तय करते हैं, तो हमारा मन और शरीर उसी दिशा में सक्रिय रूप से काम करते हैं। यह अनुशासन ही हमारी सफलता की नींव बनता है। लेकिन केवल अनुशासन ही काफी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमें सच्चे आनंद की अनुभूति कराए, क्योंकि सच्चा आनंद ही जीवन की असली पूंजी है। जैसे एक कुम्हार अपने पूरे मन और ध्यान से मिट्टी के घड़े को आकार देता है, उसी तरह हमें भी अपने हर कार्य में मन लगाना चाहिए ताकि हम उसे पूरी सिद्धता के साथ कर सकें। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। जो लोग दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। आत्मनिर्भर बनने से ही हमें असली शांति और संतुष्टि मिलती है। यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर बाहरी चीजों और लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी आर्या के साथ रहता था। आर्या केवल 8 साल की मासूम बच्ची थी और अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। मोहन भी अपनी बेटी को जान से ज्यादा चाहता था, लेकिन काम की थकान और जीवन की उलझनों के कारण कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता था। एक दिन मोहन अपने काम से बहुत थक कर घर लौटा। उस दिन उसे काम में बहुत परेशानियां आई थीं और वह पहले से ही तनाव में था। आर्या ने सोचा कि वह अपने पिता का मन हल्का करने के लिए उनके साथ खेल खेलेगी। उसने खुशी खुशी दौड़ते हुए मोहन के पास जाकर कहा, पापा चलो खेलते हैं। लेकिन मोहन उस समय किसी से बात करने के मूड में नहीं था। उसने आर्या को नजरअंदाज किया, लेकिन वह बार बार जिद करने लगी। थकावट और तनाव में मोहन का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे आर्या को जोर से धक्का दे दिया। आर्या अचानक पीछे की ओर गिर पड़ी और उसके हाथ में चोट लग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराह उठी। मोहन ने तुरंत देखा कि उसकी प्यारी बेटी चोटिल हो गई है। उसका दिल जैसे टूट गया। उसने आर्या को उठाया और उसका हाथ पकड़े हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मैंने तुम्हें बिना वजह चोट पहुंचाई। आर्या की मासूम आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसने धीरे से कहा, पापा आप सबसे अच्छे हो। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे गुस्सा नहीं है। उसकी बात सुनकर मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि गुस्से में किए गए फैसले
हमेशा गलत होते हैं। उसने आर्या को गले लगाया और कहा, मैं वादा करता हूं बेटा, अब से मैं कभी भी गुस्से में आकर ऐसा कुछ नहीं करूंगा। यह छोटी सी घटना मोहन के जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बन गई। उसने सीखा कि गुस्से में किया गया कोई भी काम, खासकर अपनों के साथ, सिर्फ पछतावे का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा हमें अंधा कर देता है और हमें सही गलत का भान नहीं रहता। गुस्से पर नियंत्रण पाकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। जब हम गुस्से में होते हैं तब हम अपने प्रियजनों को अनजाने में ही चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। यह विचार हमें जीवन की कठिनाइयों से भय मुक्त रहने की प्रेरणा देता है। जैसे एक बच्चा खेलते समय गिरता है फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में अपने प्रिय वाहन गरुड़ के साथ बैठे हुए थे। गरुड़ अपने प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रहे थे। तभी यमराज बैकुंठ पहुंचे। यमराज के आगमन का कारण था भगवान विष्णु से एक विशेष मुद्दे पर परामर्श करना। यमराज और भगवान विष्णु का संबंध अत्यंत मधुर और आदरपूर्ण था। यमराज का कार्य भले ही मृत्यु का नियमन करना था, पर वे सदा धर्म और न्याय के पक्षधर थे। जब भी कोई विशेष मामला होता वे भगवान विष्णु से परामर्श करते थे। इसी क्रम में यमराज भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। यमराज ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं एक दुविधा में हूं। संसार में कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनकी मृत्यु का समय आ चुका है, परंतु वे अब तक जीवित हैं। क्या इस स्थिति में मुझे कुछ विशेष उपाय करना चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यमराज, मृत्यु तो एक निश्चित प्रक्रिया है। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी जीव इससे बच नहीं सकता। किंतु हर प्राणी का समय आता है और उसे अपनी निर्धारित गति प्राप्त करनी होती है। तुम चिंता न करो, जो भी हो रहा है वह प्रकृति के अनुसार ही हो रहा है। यमराज ने सिर हिलाया और कहा, आपका कथन सत्य है प्रभु, परंतु कुछ जीव अपनी मृत्यु को टालने के प्रयास में धर्म के मार्ग से विचलित हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो भी अपने कर्मों से हटकर कुछ भी करता है उसे भविष्य में उसके परिणामों का सामना करना पड़ता है। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान दो, बाकी सब प्रकृति का नियम है। यमराज ने भगवान विष्णु के इस उपदेश को ध्यान से सुना और उन्हें प्रणाम कर विदा ली। लेकिन इस बीच गरुड़ का ध्यान कहीं और था। जब यमराज वहां से जा रहे थे तब गरुड़ ने उन्हें जाते समय देखा कि उनकी दृष्टि एक तोते पर टिकी हुई है जो पास ही पेड़ पर बैठा हुआ था। गरुड़ को यह देखकर चिंता हुई। उन्हें लगा कि यमराज की नजरें इस तोते पर क्यों गई? क्या इस तोते की मृत्यु का समय आ गया है? गरुड़ के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था। उन्होंने सोचा, यमराज ने इस तोते को ध्यान से क्यों देखा? कहीं यह तोता मरने वाला तो नहीं? यह सोचकर गरुड़ ने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस तोते को बचाएंगे। गरुड़ ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उस तोते को पकड़ा और उसे लेकर बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। वहां एक बहुत बड़ा जंगल था जहां तक यमराज की पहुंच भी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि यहां तोता सुरक्षित रहेगा। गरुड़ ने तोते को वहां छोड़ दिया और वापस भगवान विष्णु के पास लौट आए। भगवान विष्णु गरुड़ की इस बेचैनी को समझ गए थे। उन्होंने गरुड़ से पूछा, क्या बात है गरुड़, तुम कुछ चिंतित लग रहे हो?
गरुड़ ने यमराज और तोते का पूरा किस्सा बताया। प्रभु, मुझे यमराज की दृष्टि इस तोते पर गई और मुझे लगा कि उसकी मृत्यु का समय आ गया होगा, इसलिए मैंने उसे दूर एक जंगल में छोड़ दिया ताकि उसकी जान बच जाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए गरुड़ से कहा, तुमने उसे बचाने के लिए जो किया वह तुम्हारे अच्छे हृदय का प्रतीक है, परंतु तुम जानते हो कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। चाहे तुम उसे कहीं भी ले जाओ, अगर उसका समय आ गया है तो उसे इस संसार से विदा होना ही पड़ेगा। गरुड़ को अब थोड़ा संदेह होने लगा। वह सोचने लगे कि क्या वास्तव में तोता अब सुरक्षित है या फिर कुछ और होने वाला है। थोड़ी देर बाद यमराज वापस लौटे। इस बार गरुड़ ने उनसे सीधा प्रश्न किया, यमराज, आपकी दृष्टि उस तोते पर क्यों गई थी? मैंने उसे बहुत दूर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ा है। क्या उसकी मृत्यु का समय आ गया था? यमराज ने गहरी सांस ली और कहा, गरुड़, जब मैंने उस तोते को देखा था तो मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि उसकी मृत्यु का स्थान उस जंगल में था जहां तुम उसे लेकर गए हो। वास्तव में मैं सोच रहा था कि वह तोता यहां कैसे जीवित है, क्योंकि उसकी मृत्यु तो उस दूर जंगल में होने वाली थी। तुमने उसे वहां पहुंचाकर उसकी नियति को पूरा कर दिया। ये सुनकर गरुड़ हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो तोते को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन अनजाने में उन्होंने उसकी मृत्यु को और निकट ला दिया था। गरुड़ ने इस घटना के बाद उस तोते की आत्मा से संवाद किया। तोते ने गरुड़ से कहा, गरुड़ महाराज, आपने जो किया वह आपकी नीयत का प्रतीक है, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु से बच नहीं सकता। मुझे मेरी नियति तक पहुंचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह सुनकर गरुड़ ने गहरी सीख ली। उन्होंने समझा कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, प्रकृति के नियमों से कोई नहीं बच सकता। हर प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है और इसे रोकने का कोई उपाय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। चाहे हम किसी भी तरह से बचने का प्रयास करें, जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे कार्यों में समर्पित करना चाहिए। अहंकार और मोह से दूर रहकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन होना ही सच्चा मार्ग है। गरुड़ ने यह सीख ली कि किसी की मृत्यु को रोकना संभव नहीं है। हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है और यह नियति का हिस्सा है। यमराज का कार्य धर्म और न्याय पर आधारित है और भगवान विष्णु की कृपा से ही हर प्राणी को उसकी उचित गति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को सच्चे दिल से करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए। जीवन की राह में जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर हमें हर मुश्किल घड़ी में मार्गदर्शन देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी वापस चला जाता है। इसलिए हमें कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। आत्मनिर्भरता और अनुशासन हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं और गुस्से पर नियंत्रण हमें बेहतर इंसान बनाता है। श्री कृष्ण का यह अनमोल संदेश हमें हर दिन अपने जीवन में लागू करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कोई भी कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, करते हैं और सोचते हैं कि कोई आपको देख नहीं रहा, तो यह मत भूलिए कि मेरी दृष्टि सदैव आपके ऊपर रहती है। इसलिए यह भ्रम न पालिए कि आप अकेले हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं।
जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह इस गलत फहमी में पड़ जाता है कि सारे कार्य वही कर रहा है और इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। किंतु इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। इसीलिए अहंकार का त्याग कर मेरी भक्ति में लीन होना ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ होते हुए भी किसी और के होते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब नीयत सही न हो तो निकटता व्यर्थ होती है। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ सोचने से नहीं। अगर आप चुपचाप सहते रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो ईश्वर भी आपके हर मौन का उत्तर स्वयं देता है। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह आपको किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। किसी भी रिश्ते को सही समय पर समझना और कद्र करना बहुत जरूरी है। आप चुपचाप सब कुछ सहते हैं तो लोग आपको सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन यदि आप सच बोल दें तो अक्सर लोग आपको गलत समझने लगते हैं। जीवन में जब भी घमंड हो तो श्मशान का एक चक्कर लगा लें। वहां जाने से अहंकार का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन इंसान राख बन चुके होते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि खुद पर अधिक घमंड करना उचित नहीं है। ईश्वर ने हम सबको मिट्टी से बनाया है और एक दिन सबको उसी में मिलना है। जितना हम अपने कर्मों को घिसते हैं उतना ही चमकते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मेहनत करने वालों को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो लोग अपनी जिंदगी में धैर्य और संयम रखते हैं वे कभी हारते नहीं हैं। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम ही असली पूंजी है। भगवान केवल लकीरें खींचते हैं, लेकिन उनमें रंग हमें ही भरने होते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है जो अपने कर्म और मेहनत से अपने सपनों को साकार करते हैं। परिंदों की उड़ान मंजिल तक तभी पहुंचती है जब वे पूरी ताकत और दृढ़ता से उड़ते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते नहीं उनके हुनर खुद बोलते हैं। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। कभी कभी जब हमें अपनी जिंदगी से निराशा होने लगती है तो हमें अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए जो उन्होंने हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तभी आपको सफलता मिलनी शुरू होती है। समय चाहे जैसा भी हो वह गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम सचमुच अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे विचार होते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन भी बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यह सिखाया कि सही और गलत का भेद समझना अत्यंत आवश्यक है। इस संसार में बदलाव ही स्थायी है। अगर हम दूसरों का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उनका बुरा भी न करें। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सच्ची सफलता उसके कर्मों में होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है और सही मार्ग पर चलता है उसे संसार की कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। जब जीवन में कठिनाई आती है तब हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का यह सिखाना कि हम अपने मन को वश में रखकर अहंकार को त्याग कर और अपने कर्मों के प्रति समर्पित होकर ही सच्ची सफलता पा सकते हैं, आज भी उतना ही सार्थक है जितना महाभारत के समय था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य
अपने सभी कार्यों में समर्पित होकर मेहनत करते हैं और छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जो लोग अपने काम को बोझ समझते हैं और केवल उसे पूरा कर देने की इच्छा रखते हैं, वे किसी भी कार्य को पूर्णता से नहीं कर पाते। ऐसे लोग जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन को समझाया था कि जब अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, यह संसार केवल अपना और पराया का खेल नहीं है। यहां धर्म और अधर्म के बीच युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं इन कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? यह सब मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। यहां कोई अपना पराया नहीं है। धर्म का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। यदि तुम गलत को सहते रहोगे तो वह व्यक्ति और भी अधिक गलत करता जाएगा। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो, यही सच्ची मुक्ति है। ये संसार में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी को अपनी से बेहतर समझते हैं। हर व्यक्ति की अपनी चिंताएं होती हैं, लेकिन वे अपनी जिंदगी को कभी अच्छा नहीं समझते। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होगा वह अपने निर्धारित समय पर ही होगा। इसलिए चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छा कर्म अच्छे परिणाम की ओर ले जाता है। धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही बनता और बिगड़ता है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। जो लोग अपने जीवन को एक बोझ समझते हैं और उसे खुशी से नहीं निभाते, वे हमेशा जीवन में पीछे रह जाते हैं। इस संसार में सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो लोग इन कठिनाइयों से हार नहीं मानते, वे सफलता की राह पर अवश्य पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य और संयम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय चाहे जैसा भी हो वह गुजर ही जाता है। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मनुष्य चाहे वह अच्छे कर्म करना चाहता हो, फिर भी बुरे कर्म क्यों करता है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ ही उसे पाप करने की ओर ले जाते हैं। वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और इसी नष्ट हुई बुद्धि के कारण मनुष्य बुरे कर्म करता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वही जीवन में सफल होता है। सुख और दुख को सर्दी और गर्मी के समान समझना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। संयम और धैर्य से ही जीवन में संतोष और शांति प्राप्त की जा सकती है। समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अपने कर्तव्यों को निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सही समय की प्रतीक्षा करना और कार्य को कल पर टालना केवल खुद को धोखा देने जैसा है। जो लोग आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं छोड़ते, वे ही सच्चे साथी होते हैं। जीवन में अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। जीवन में जो लोग आपके दर्द को बिना कहे समझते हैं वही सच्चे अपने होते हैं। बाकी तो केवल हालचाल पूछने वाले राहगीर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत का फल भले ही देर से मिले,
लेकिन वह मिलता अवश्य है। यही इस सृष्टि का अटल नियम है। जो व्यक्ति दूसरों का भला चाहता है, उसके जीवन में वह भलाई लौटकर किसी न किसी रूप में आती ही है। टूटे हुए रिश्ते और टूटे हुए विश्वास से गहरी चोट लगती है, चाहे वह दिल की हो, नींद की हो या उम्मीद की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी खुद से हार मत मानना, बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह धन हो या प्रतिष्ठा। मनुष्य को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि आज जो उसके पास है वह हमेशा रहेगा। समय, समाज और परिवेश निरंतर बदलते रहते हैं। जो लोग खुद को ऊंचा या दूसरों को नीचा समझते हैं, वे केवल भ्रम में जी रहे होते हैं। हमें इन विचारों से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा जीवन मार्ग है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, जबकि बुरे लोग खुशहाल दिखाई देते हैं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य की सोच और सच्चाई में अंतर होता है। भगवान कभी भी किसी के कर्म को नजरअंदाज नहीं करते। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते और इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। चाहे आप कितने भी अच्छे कार्य करें, समाज आपके बुरे कार्यों को अधिक याद रखेगा। इसलिए दूसरों की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना ही उचित है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु और मरने वालों के लिए जन्म निश्चित है, और इस सत्य पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य का कर्तव्य अपने कर्म को निभाना है, क्योंकि यही सच्ची विजय का मार्ग है। प्राचीन काल में एक राज्य था, जहां राजा अपने राजमहल के पास एक भव्य मंदिर बनवाना चाहता था। राजा श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और चाहता था कि उनके राज्य में हर कोई भगवान की भक्ति में लीन रहे। मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसमें श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर में एक पुजारी नियुक्त किया गया, जो रोज पूरी श्रद्धा और नियम से भगवान की सेवा करता था। वर्षों तक पुजारी ने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हर दिन भगवान को माला पहनाता और विधिवत पूजा करता। वहीं राज्य की प्रजा में एक और कृष्ण भक्त था, पंडित रामदास। वह अत्यधिक श्रद्धालु था, लेकिन उसे मंदिर में सेवा करने का मौका नहीं मिलता था। उसका मानना था कि भक्ति केवल कर्मकांड से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से किए गए प्रेम और समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन राजा ने मंदिर आकर श्री कृष्ण को माला पहनाने की इच्छा जताई, लेकिन उस दिन कुछ कारणवश राजा मंदिर नहीं आ पाया। पुजारी को लगा कि इस उम्र में उसकी सेवा का अंत नजदीक है, और उसने सोचा, आज मैं स्वयं श्री कृष्ण को माला पहनाता हूं, शायद यह मेरा अंतिम अवसर हो। उसने यह माला श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक पहनाई और उसका मन शांत हो गया। अगले दिन राजा मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति में कुछ बदलाव हो गए हैं। मूर्ति के बाल सफेद हो गए थे। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया। उसे लगा कि पुजारी ने कुछ अनर्थ किया है। राजा ने पुजारी को बुलवाया और क्रोध में कहा, तुमने भगवान का अपमान किया है। तुमने मेरी अनुमति के बिना माला पहनाई और देखो, उनके बाल सफेद हो गए हैं। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। पुजारी घबरा गया और अपनी गलती मान ली, लेकिन वह जानता था कि उसका कार्य भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से प्रेरित था। उसने राजा से दंड स्वीकार करने से पहले एक अवसर मांगा कि वह श्री कृष्ण से प्रार्थना कर सके। पुजारी ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे केशव, मुझसे गलती हो गई है। मैंने प्रेमवश यह माला पहनाई थी। कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरी लाज बचाएं।
राजा ने पुजारी को मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया और कहा, अब देखता हूं कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। अगर भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। रात बीत गई और सुबह होते ही जब राजा फिर से मंदिर आया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति फिर से सामान्य हो गई है। उनके सफेद बाल वापस काले हो गए थे। राजा यह देख दंग रह गया। उसने सोचा कि यह कोई चमत्कार ही हो सकता है। तभी मंदिर में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझा, लेकिन इस पुजारी की सच्ची भक्ति ने मुझे इस रूप में प्रकट होने के लिए विवश किया। उसका प्रेम और समर्पण ऐसा था कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार बदल गया। भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए और इस पुजारी ने अपने सच्चे दिल से मेरी सेवा की है। राजा ने यह सुना और वह तुरंत पुजारी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं सच्ची भक्ति को पहचान नहीं पाया। पुजारी की भक्ति ने मेरी आंखें खोल दी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पुजारी से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी और इसलिए मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुना। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने अपने पूरे जीवन में जो सेवा की है उसका फल तुम्हें आज मिला है। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान को प्रणाम किया। राजा ने पुजारी को सम्मानित किया और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची भक्ति कर्मकांड से नहीं बल्कि दिल से होती है। आज से तुम मेरे गुरु हो। इस घटना ने पूरे राज्य में यह संदेश फैला दिया कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और भक्ति का प्रभाव अद्वितीय होता है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं यदि उनका प्रेम सच्चा और निश्चल हो। जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है। जितना भी सरल है, जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। सरल होना सबसे कठिन है। आप जो भी हो, वास्तविक रहो, मौलिक रहो। किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है पर वह आजाद होता है, और जो दूसरों की भाषा बोलता है वह पिंजरे में कैद होता है। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह अपने अंदर मौजूद बुराइयों को नहीं देख सकता। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा सामने वाला नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। जब परिस्थिति बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। रास्ते बनाने वाले ने मंजिल पहले से बना रखी है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। जो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। व्यक्ति नहीं, खुशी न कहीं बिकती है। लोग गलत फहमी में जीते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की हसरत न हो। जहां सम्मान न हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद न हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास न हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह आपका सौभाग्य है। वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। अगर जीवन में खुश रहना है, मुक्त रहना है, तो सबको माफ करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर लेकर न सोया करो, क्योंकि हर दिन कल का मोहताज नहीं होता। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रहना भी जरूरी होता है।
सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता। यहां जिंदगी में किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। जब हम छोटे थे तब हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। आज का जमाना बदल गया है। लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही ना बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, जो एक छोटा सा शब्द है, किसी के जीवन को बदल सकती है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर जो आपने समझा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। इसलिए न केवल शरीर बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ल भले ही भूल जाएं, पर आपके शब्द उन्हें याद रहते हैं। सोचता हूं कि वह लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। दो प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। इस दुनिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा। और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा। दरअसल डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। मैं अपनी मस्ती में रहना पसंद करता हूं। लोग इसे गुरूर समझते हैं। जहां आपकी कदर ना हो वहां रहना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। उम्र की उलझनें बढ़ रही हैं। एक तरफ बढ़ती उम्र सीरियस होने को कहती है तो दूसरी तरफ मस्ती का मन करता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि किसी से नाराज ना हो, और जो नजरअंदाज करता है उससे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर बात याद रखना जरूरी नहीं, क्योंकि दिखावा और झूठ से रिश्ते बनाने से बेहतर है सच बोलकर दुश्मन बनाना। जो आपको नहीं समझते उनसे परेशान मत होइए, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सभी को समझ नहीं आते। रिश्तों में सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। झूठे रिश्तों से बचिए, क्योंकि टूटे हुए दिल, नींद, भरोसा और उम्मीदें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं होती, बस अपने हक और सच बोलने से ही कई दुश्मन बन जाते हैं, और ये दुश्मन आपके अपने परिवार में ही मिल जाएंगे। दौलत जरूरी नहीं, सुकून जरूरी है।
जो लोग सामने से जिक्र नहीं करते वे अंदर ही अंदर बहुत फिक्र करते हैं। असल में हसरतें कम होनी चाहिए ताकि जिंदगी में सुकून बना रहे। रिश्तों की सीमाएं होती हैं, पर आत्मसम्मान के आगे कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं उनकी परवाह करना छोड़ दो, वे खुद तुम्हारा दिल दुखाना छोड़ देंगे। मोहब्बत सच्ची हो तो बिछड़ने का एक पल भी किसी को चैन से जीने नहीं देता। हमने भी कभी बेपरवाह होकर मुस्कुराया था, लेकिन अब पुरानी तस्वीरें ही उस बेफिक्र समय की याद दिलाती हैं। मोहब्बत की बस एक गलती यह थी कि हमने उसका धागा कच्चा चुन लिया। यह फिक्र है न कि जिक्र, जिससे पता चलता है कि इस दुनिया में अपना कौन है। मरने के बाद की कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। जिंदगी में सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उन लोगों की कदर करो जो आज तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा। जिम्मेदारी इंसान को सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जीवन में दो ऐसी जगहें होती हैं जहां इंसान हार मान ही लेता है। एक अपने परिवार के आगे और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, पर यह बात साबित होने में थोड़ा समय जरूर लग जाता है। मैंने ताले से यह सीखा है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है लेकिन उसकी चाबी नहीं बदलती। ठीक वैसे ही जैसे सच्चे रिश्ते मुश्किलों के बावजूद कायम रहते हैं। सत्य की कड़वाहट केवल उन लोगों को महसूस होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। जीवन तब खूबसूरत बनता है जब साथ निभाने वाला धोखेबाज ना हो। मुश्किलों से भी यह कह सकते हैं कि हमें उलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम हर हालात में जीने का हुनर जानते हैं। सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती हैं। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जो मिले उसमें खुश रहो। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। हां, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। दिखावे की दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी हो यह जरूरी नहीं। झूठ, छल, कपट और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। अक्सर सोचता हूं, क्या यही संसार है? मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा हैं वे बता रहे थे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ताला तो चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दिल में बसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर किसी के खींचे हुए 2-3 लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, पर असल में तकदीर इंसान की मेहनत और सोच से बनती है। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो अपना होते हुए भी इंसान पर ही वार करता है। इसलिए जरूरी है कि जिनकी आपको परवाह नहीं, उनके लिए रोना छोड़ दीजिए। ऊपर से हर चीज एक जैसी दिख सकती है, पर असली पहचान तो तभी होती है जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो खुद को बदलते हैं, जमाने को नहीं। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि समय खुद अपनी कहानी लिखता है। अक्सर हम वह बातें दिल से नहीं लगाते जो हमें दुखी करती हैं, पर जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। शतरंज के खेल में चाल चलना आसान है, पर रिश्ते निभाना उससे कहीं कठिन। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और नीयत साफ हो तो काम भी सही हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहां तक कि पतझड़ भी एक घटना है, और हमेशा वसंत नहीं रहता। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, पर फिर भी बदलता रहता है। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा बहाना ही क्यों ना हो।
उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारा इंतजार। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है। लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। मां सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं
जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं, अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास ही। जो रिश्ता दिल से निभाया ही न जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी न जाए। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। जिंदगी जीने का तरीका तो ठोकर ने सिखाया है, सहारा तो कमबख्त निकम्मा बनाता है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है कि तुम तो सबके हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने जिंदगी में कि वह हाल भी पूछते हैं तो लगता है कि उन्हें हमसे कोई काम निकलवाना होगा। कभी खोद कर देखो अपने जिस्म की खब्र, मिलेंगी ख्वाहिशें जिन्हें तुम अपने अंदर ही मार देते हो। तुम भी यार ना कमाल करते हो, पाकर जिसकी कदर ना की, खोकर उसे चाहने की बात करते हो। किसी को बोलना गलत नहीं है, मगर भूल कर याद करना वह बहुत गलत है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। हमारे अपने कभी हमें दर्द नहीं देते, दर्द तो वह देते हैं जिन्हें हम अपने समझने की भूल कर देते हैं। कमाल के लोग हैं ना, टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती का या प्यार का,
एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। अपनी पीठ से निकले खंजर को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था मैंने। खुद को खुद ही संभाल कर चले, जगह जगह पर गिरी है लोगों की सोच। घड़ी सुधारने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय स्वयं ही सुधारना पड़ता है। ईश्वर ने कहा, रिश्वत लेना अन्याय है। मनुष्य ने सुना, रिश्वत लेना अन्य आय है। किसी को इतना भाव भी मत दो कि वह आपको रद्दी समझे। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे, यही सुख है। अपनों के साथ गेम न खेला करो साहब। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खा रहोगे। कौन सीखा है सिर्फ बातों से? सबको एक हादसा जरूरी है। आंखें बंद करने से संकट टल नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। थका हुआ हूं थोड़ा, जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की बात है। जब तक तुम मर नहीं जाओगे, लोग तुमसे दुखी ही रहेंगे, और जब तुम मर जाओगे, लोग तुम्हारे लिए दुखी होंगे। जीने का मजा किरकिरा करते हैं सिर्फ दो तरह के लोग, एक तो कान भरने वाले और दूसरा कच्चे कान वाले। उन्हीं यादों को संजो जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। जरा सा वक्त जो बदला तो हम पर हंसने लगे हमारे कंधे पर सिर रख के रोने वाले लोग। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा हो तो जीवन अच्छा लगता है, और मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। अल्फाज सारे रद्दी हैं अगर सुनने वाला कबाड़ी जैसा हो। शब्द और नियत चार लोगों में बिठा भी है और उठाती भी है। मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखो कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। प्यार का मतलब यह नहीं कि आंख बंद करके विश्वास हो। प्यार का मतलब यह है कि आंखें बंद हो जाएं, फिर भी विश्वास हो। सब कुछ तो छूट जाता है यहीं, फिर न जाने ये किस दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं हम। आज का मनुष्य वचन देने में तो बड़ा अमीर है, पर वचन पालने में वही फकीर। जब रिश्ते जरूरत के हों तो याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। हर शख्स को नफरत झूठ से है। मैं परेशान हूं ये सोचकर कि फिर यह झूठ बोलता कौन है। अजीब पहेलियां हैं। हाथों की लकीरों में सफर लिखा है, मगर हम सफर नहीं लिखा। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझन है कि जमाने की तलाश मासूमियत की है और जिद समझदार हो जाने की। ढल जाती है हर चीज अपने तय वक्त पर। रिश्ता, प्रेम और दोस्ती ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होते। इंसान हालातों से नहीं, फितरत से जुड़ा होता है। बात वफाओं की होती तो कभी ना हारते। बात नसीब की थी, कुछ न कर सके। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। कदर कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। सारी जिंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने डर हैं, इसलिए अपने अपने दरवाजे हैं। नादान से दोस्ती करना बेहतर है, क्योंकि मुसीबत के समय समझदार अक्सर साथ छोड़ देते हैं। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा लेकिन कभी भूलेगा नहीं। बड़े ही बेबस होते हैं वो लोग जो झूठ नहीं बोलते, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए सच नहीं कहते। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, अच्छी बताओ तो उधार मांगते हैं। समझ नहीं आता इज्जत बचाएं या पैसे। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह रिश्तों के लिए बोझ बन जाता है। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। बहुत महंगी पड़ती है वह मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर है, महसूस न करो तो बढ़ती कहां है।
रिश्ते बनते रहें, इतना ही बहुत है। सब हंसते रहें, इतना ही बहुत है। हर रास्ते की कोई मंजिल हो ना हो, पर हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, अपना वह है जो तकलीफ में साथ देता है। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था, हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल के चलना मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वही नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें, तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कुछ शिकायतें बनी रहें तो ही बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। तजुर्बा कहता है, रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं।